देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और इस चुनाव में 2 चरण की वोटिंग भी हो गई है। हम सभी जानते हैं कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों द्वारा काफी पैसे खर्च किए जाते हैं, जिसमें तमाम तरह के खर्च शामिल होते हैं। लेकिन इसके अलावा चुनावों में चुनाव आयोग को भी एक बड़ा खर्च करना पड़ता है। चुनाव आयोग के पास इतना पैसा आता कहां से है और इसे कहां-कहां खर्च किया जाता है, ये सब हम आज जानेंगे इस वीडियो में। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। इसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। ये देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराने का काम करता है। चुनाव आयोग हर चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करता है और उसे ये पैसे देश के नागरिकों के सालाना भरे जाने वाले टैक्स के जरिए मिलते हैं। इन पैसों का इस्तेमाल तैनाती सुरक्षा बलों का एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने, लॉजिस्टिक खर्च, ईवीएम और वीवीपैट जैसी चीजों में होता है। इसके अलावा ये पैसे जब आप वोट देने जाते हैं तो वहां उपस्थित प्रिसाइडिंग अफसरों को भी दिए जाते हैं। इसके अलावा अन्य कर्मियों को कितने रुपए का भुगतान किया जाता है, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत में पहली बार हुए लोकसभा चुनाव के बारे में बात करें तो इस चुनाव में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। उस समय भारत की कुल जनसंख्या 37 करोड़ से ज्यादा थी, जिसमें मतदाताओं की संख्या करीब 17 से 18 करोड़ के बीच थी, जिसमें प्रति वोटर 50 पैसे तक का खर्च आया था। लेकिन वर्तमान में हो रहे चुनाव में खर्च के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार चुनाव का सारा खर्च कुल मिलाकर 1.35 लाख करोड़ रुपए तक आ सकता है। इससे पहले साल 2019 में कुल खर्च तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का आया था। 2024 लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बात करें तो इस समय भारत में कुल 96.6 करोड़ मतदाता हैं और देश की कुल जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है। अगर हम चुनाव के कुल खर्च को 1.35 लाख करोड़ माने तो प्रति वोटर एक वोट की कीमत 1400 रुपए के बराबर होगी। लेकिन अगर देश की कुल जनसंख्या के साथ प्रति व्यक्ति वोट की कीमत को बांट दिया जाए तो हर वोट की कीमत 964.28 रुपए हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर 40% लोगों ने वोट नहीं दिया तो इस चुनाव प्रक्रिया में करीब 60,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। अब चुनाव में खर्च किए जाने वाले पैसों के लिए सरकार हर चुनाव में एक बजट तय करती है। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार ने 2023-24 के लोकसभा चुनावों के लिए कुल 5,331.7 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें ईवीएम के लिए 1,891.78 करोड़ रुपए, लोकसभा चुनाव के लिए 180 करोड़ रुपए, मतदाता पहचान पत्र के लिए 18 करोड़ रुपए, अन्य चुनाव खर्चों के लिए 94 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। जो 2023-24 के बजट अनुमान में चुनाव संबंधी खर्चों के लिए कानून मंत्रालय को आवंटित 2,183.78 करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगा। अब सवाल यह आता है कि चुनाव का खर्च लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो 2019-20 में बजट में ईवीएम खरीद और मेंटेनेंस के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2023-24 के बजट में इसे बढ़ाकर 1,891.8 करोड़ रुपए कर दिया गया। चुनाव में सीटों की संख्या, पोलिंग बूथ, सुरक्षा की जरूरत, मतदाताओं और उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने से खर्च भी बढ़ जाता है। वोटरों की संख्या का लगातार बढ़ना और साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए गए, जिनमें से एक है मतदाता जागरूक अभियान, जो 2021 में अभियान निर्वाचक साक्षरता क्लब द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए किया गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।